प्रणाम। मुक्ति के साथ जीवन चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है भैया। नमस्ते। आज बहुत प्रसन्नता है कि हमारे भाई के मित्र हमारे भी भाई हैं। धन्यवाद। भैया देखो, मित्र वो होता है जो मित्र को समझता हो हाँ, निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से वही तो होता है। जहाँ स्वार्थ जुड़ जाता है वहाँ मित्रता मित्रता नहीं खत्म है। हो जाती है। अब मित्रता में स्वार्थ नहीं ढूंढा जाता, जहाँ स्वार्थ आएगा मित्रता खत्म हो खत्म जाएगी। हो जाएगी, सही बात। मगर कुछ आजकल के युग में यह है कि मित्रता वहीं होती है जहाँ जहाँ पे स्वार्थ स्वार्थ होता जुड़ा है। है। तो भैया जहाँ स्वार्थ जुड़ा तो ये एक बंधन पनपने लगता है। तो उस मित्रता में दुख भी मिलेगा, सुख भी सुख भी मिलेगा। मिलेगा, जिस सही मित्रता में सुख मिलेगा उसमें दुख भी दुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, सुख। सुख भी देखेंगे और जिसमें निस्वार्थ भाव होगा ना वहाँ दुख होगा ना सुख ना सुख होगा, क्योंकि कोई चाह है चाह ही ही नहीं। नहीं, बस जब तो चाह नहीं तो मित्रता है शुद्ध ही। मित्रता ही है। क्योंकि हमें दोनों लोग अगर मित्र हैं तो हमें आपसे चाह नहीं है, हाँ, हमें आप हमें हमसे चाह नहीं, फिर भी बातचीत दोनों हो रही हाँ, है, मिल लगे रहे हैं, हैं। बस स्वार्थ एक निस्वार्थ। ईश्वर कृपा से मुलाकात हो गई और बातचीत हो जाती है। दो आत्माएं भैया मिलती हैं तो कहीं न कहीं आनंद प्रकट आनंद होता है। होता है। निस्वार्थ भाव मिलते हैं तो आनंद प्रकट वही होता तो है, होता है। कोई गुणा भाग नहीं होता है। अब यही हम अगर गुणा भाग करेंगे तो आनंद खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, सही। हम ढूंढेंगे आपसे क्या फ़ायदा हो जाए, क्या काम निकल जाए, आप हमसे सोचें क्या इनसे काम निकल जाए। तो भैया ये मित्रता नहीं। आप हमारे भाई के मित्र हैं, हमारे भी भाई हैं, बड़े भाई हैं। तो ये सौभाग्य हमारा भी है। हमारा भी सौभाग्य आज आए यहाँ मिले बैठे। हाँ। तो भैया कोई प्रश्न हो पूछिए, जीवन संबंधी समस्याएं या। हाँ, तो ये बताइए जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं, किस कर्मों से आती हैं या ईश्वरीय। हाँ, भैया ने प्रश्न पूछा है कि जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं, ईश्वरीय कृपा से आती हैं, हमारे कर्मों के आधार पर आती हैं। तो भैया समझना पड़ेगा, इसके लिए व्यापक होकर हमें समझना पड़ेगा कि ये जीवन क्या है। देखिए भैया, जीवन ये स्वयं से ही प्रकट हुआ है। चेतन रूपी ईश्वर में एक विक्षेप उत्पन्न हुआ है, उसी से ये जीवन निर्मित हुआ। चांद, तारे, सूर्य, ब्रह्मांड, पृथ्वी, पृथ्वी में जल, पौधे, जीव जंतु, मनुष्य भी एक जंतु है। क्योंकि जो चेतन शुद्ध ऊर्जा कहें, चेतन कहें, परमात्मा कहें, वो एक ही है। जब उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न होता है, कोई भाव उत्पन्न होता है, तो ये जीवन का निर्माण होता है। जैसे समुद्र है, समुद्र में लहरें उठती हैं हवा के कारण। समुद्र शांत होता है और हवा के कारण लहरें उठती हैं। विक्षेप के कारण ही तो लहरें बनती हैं, और समुद्र में विक्षेप ना हो तो शांत हो जाएगा। ऐसे ही चेतन स्वरूप, ऊर्जा स्वरूप इस संसार में, इस ब्रह्मांड में अगर विक्षेप उठता है, भावनाएं उठती हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पदार्थ, तत्व सब उसी से निर्मित होते हैं। ये स्वतः ही होते हैं। और हम लोगों का जीवन भी कहीं न कहीं विक्षेप के कारण ही भैया है। हम वो तो है। ईश्वरीय शक्ति चेतन में कहीं न कहीं ये विचार पनपा है। कहीं विक्षेप ना होता तो हम शुद्ध ऊर्जा ही होता, तो ये शरीर होते ही नहीं। हालांकि हम लोग सभी ऊर्जा के कण ही हैं। ये सब दीवार दिख रही है या विंडो दिख रही है या रजाई या कुछ भी दिख रहा है, वो कण ही है, ऊर्जा के कण ही हैं। हमें दिखाई पड़ते हैं मगर हैं ऊर्जा के कण ही है। या एक कण ऊर्जा है, ऊर्जा कण है। तो कहीं न कहीं विक्षोभ से ये जीवन निर्मित हुआ है, और हम विक्षोभ के कारण ही उत्पन्न हुए। तो हमारे अंदर भी विचार स्वतः आते ही रहते हैं, और उन विचारों पे हम चलना शुरू कर देते हैं। उन विचारों पे चलना शुरू कर देते हैं, और जो संसार में हमारे विचारों के जो विरुद्ध होता है, हमें लगता है तो वही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। जैसे हमारा आपका किसी का जीवन स्वतः ही निर्मित हुआ है, अब विचारों के कारण हम सोचते हैं कि ऐसा ही हो, यही हमारा, हाँ वैसा होता नहीं, यही दुखों का कारण हो जाता है। अब यही बंधन होते हैं, अब यही फिर हमारे जन्म का कारण बनते हैं। क्योंकि हम विक्षेप के कारण उत्पन्न हुए, अब हमारे अंदर जो विक्षेप होगा तो हमारा फिर पुनर्जन्म होगा, क्योंकि वो हमारे बंधन प्रगाढ़ होंगे हमारी चाह में।
जीवन में दुख क्यों है? दुख हमारी सोच में है, क्योंकि हम उसे स्वीकारते नहीं हैं, तभी भैया दुख होता है। अगर हम सहज स्वीकारने लगे कि जो हो रहा है वो हो ही रहा है, तो हमारे बंधन भी नहीं बनेंगे और दुख भी नहीं होगा। दुख तो भौतिक हो सकता है, मगर उससे बंधेंगे नहीं। हमारी चाह ही बंधनों में बांधती है, उसी से अपार दुख होता है। जैसे हम सोच लेते हैं कि हमारा पुत्र हमारी सेवा करे, अब सेवा नहीं करेगा तो हमें दुख होगा। तो सिर्फ यही नहीं करा कि हम अपने कर्तव्यों को निभाएंगे, पुत्र सेवा करे या न करे, तो हम बंधनों से मुक्त होंगे। हमारा कोई द्वेष नहीं बनेगा, उसमें कोई गांठ नहीं बनेगी। लेकिन वो हो नहीं पाता है। हाँ, इसी के लिए तो अध्यात्म निर्माण हुआ। इसी के लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे नदी है, नदी को पार करना है तो या तो तैर के पार हो जाइए, या उसके लिए नाव की व्यवस्था करनी पड़ती है। हाँ, तो कोई माध्यम जरूरी है। हाँ, माध्यम जरूरी है। तो ये दुखों के भवसागर से पार होने के लिए महात्मा बुद्ध ने कहा भी अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं भी भैया जलाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के दीपक से रोशनी तो मिल सकती, मगर अपना दीपक जलेगा तभी हम पूर्ण संतुष्ट होंगे और दुखों का अंत होगा। और अपने दुखों को कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे उससे पार होंगे? यानी नदी में तैरने के लिए तैरना आना चाहिए। ऐसे ही दुखों से, जीवन से दुखों से मुक्ति के लिए उसकी उपाय आने चाहिए। तो भैया एक बहुत ही सरल उपाय है कि अचाहा हो जाए, कोई चाह ना रखें। ये बहुत सरल विधि, इसमें कुछ करने नहीं, ध्यान में भी नहीं बैठना है। चाह रखें क्यों ना, वो तो उत्पन्न हो जाती है चाह। हाँ, चाह चीज की। हाँ, जैसे भोजन है, भोजन की चाह उत्पन्न हो जाएगी, रहने के लिए घर है तो उसकी चाह उत्पन्न हो जाएगी। नहीं, अभी भैया आप बिल्कुल सही कहा। देखिए, भोजन भूख लगती है, भोजन के लिए चाह नहीं, वो तो जरूरत हो जाती है, मगर दूसरे चीज़ें जोड़ देते हैं कि वो हमारा अमुक व्यक्ति हमारी सेवा ही करेगा, या हमें उसे ये काम होना ही चाहिए, या हमारा ये काम बन ही जाए, यही बंधन हो जाता है। कर्म तो करेंगे, बस कर्म में फल की इच्छा नहीं करेंगे, अचाह होकर करते रहेंगे। जैसे कोई भी बिजनेस करेंगे तो हम कर्म करते रहेंगे, ये नहीं सोचेंगे इस बिजनेस से हमें 1000 गुना, लाख गुना, 2 गुना फायदा ही हो सकता है नुकसान हो जाए। उसे स्वीकार करना ही बंधनों की मुक्ति होगी। बंधनों से ये बारीकी अंतर है, उसको हमें फलों की इच्छा नहीं करें। कर्म तो करते, कर्म को नहीं, देखिए कर्म तो करना ही है, बस फल की इच्छा बंधन के कारण बन जाती है। अचाह होकर करते रहें। जैसे बच्चों की भी सेवा ड्यूटी अपनी करते रहें, मगर ये इच्छा ना रखें। इच्छा रखेंगे तो बंधनों में फंसेंगे, पुनर्जन्म होगा, दुख पाएंगे कि ये बच्चे बड़े होकर हमारी सेवा ही करेंगे, या हो सकता है ये बच्चे बड़े हो ही जाएंगे, ये भी गारंटी नहीं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे। हो सकता है उनकी पहले भी डेथ हो जाए, या हमारी डेथ हो जाए, किसी की भी डेथ हो सकती है। अब वो स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो बंधनों में फंसेंगे, हमें दुखों से रगड़ना पड़ेगा कि वो प्रकृति का नियम है, चेतन का नियम ही है, वो स्वीकार करना, या तो कर लीजिए या अपना दिमाग डिस्टर्ब कर लीजिए या बंधनों से फंस जाइए। हमने देखा है कि अभी 2 घटनाएं हुई हैं जल्दी में। एक 34 वर्षीय इंजीनियर ने बंगलोर में, उसने अपनी पत्नी के कारण आत्महत्या कर लिया। कोई पैसों की कमी नहीं थी, तो कहीं न कहीं उसकी चाह ही उसका बंधनों मृत्यु का कारण बन गई। उसकी चाह, उसकी पत्नी की चाह। हाँ, दोनों नहीं, उसकी चाह। उसने क्यों चाहे कि पत्नी आई, अरे अलग हो जाता है, जो भी कर पाता करता रहता है, ना अपना और कुछ अपना लेते हैं, अध्यात्म जुड़े होते, कहीं कहीं चाह ही हो, और उन चाह को नहीं झेल पाए। ऐसे कोई भी आपने देखा, कोई आत्महत्या करता है तो उनकी चाह पूरी नहीं होती, तभी तो करता है। हमें पिता ने दुख दिया है, पुत्र ने दुख दिया है, और या कुछ बहुत दुख मिलेगा तभी तो आत्महत्या करेगा, कि उसकी चाह छिपी होती है। और हाँ, नहीं चाह, अब चाह ही बंधन है। अब चाह जब तक रहेगी तब तक हम बंधनों फंसे रहेंगे, और दुख का कारण चाह ही है। अब एक तो यही सूत्र है कि अचाह हो जाए, कोई भी कार्य करें उसमें चाह ना रखें। गीता में के कर्म करते रहो मगर फल की इच्छा ना रखो। तो ये सबसे बड़ा बंधन मुक्त होने का उपाय है। और दूसरा उपाय है कि अपने अंदर आ रहे विचारों को देखो, उन पर क्रिया ना करो। जैसे भैया विचार आए उन्हें स्वीकारते देखते रहो, हम करेंगे नहीं। जैसे हम सामने कोई चीज़ रखी है, हमारे अंदर विचार आए कि उठा लो, जब तक हम उठाए नहीं, क्या भैया
चीज़ उठ जाएगी? नहीं। कुछ भी हो जाए, हम निर्णय कर लें कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखते रहेंगे, तो विचार जो आ रहे हैं हम उन्हें देखते रहें, कोई क्रिया ना करें, देखें विचार क्या कर लेंगे, वो आएंगे भी धीरे धीरे कम होते रहेंगे, एक दिन कम आना शुरू हो जाए, या विचारों पर आपका अधिकार हो जाएगा। आप जिन विचारों को चाहेंगे उन्हीं पर चलेंगे। जैसे हम ही हैं भैया, अब हमें कोई चीज़ आकर्षित नहीं कर सकती है। हम जो जिन पर फॉलो करना चाहें वही, उन्हीं चीज़ों को हम चाहेंगे, जिसे हमें आवश्यकता हो वही पकड़ेंगे। चाहे कोई मीठा हो, चाहे कुछ भी हो, हम आवश्यकता के लिए उठाएंगे। मतलब विचारों के सहारे नहीं चलेंगे। तो विचारों को अपनी विजय प्राप्त करना ही मुक्ति है, क्योंकि विचारों को विजय प्राप्त हो गई तो मुक्त हो गए। वो विचार हमें वो दलित कर ही नहीं पाएंगे। आने दो विचारों को, वो तो आएंगे जाएंगे, तो अच्छे भी आएंगे, खराब भी आएंगे। तो इसकी विधि है कि आप ऐसे शांत होकर बैठे हैं, अब विचारों को देखते रहें और घबराना नहीं है। विचार हमें क्या कर सकते हैं? पागल कर सकते हैं, मार डालेंगे, मारने दो। कब मरियों कब भेटियों, पूर्ण परमानंद। अध्यात्म रास्ता वहीं से गुजरता है, मृत्यु से। मृत्यु मतलब मृत्यु नहीं होनी है, आने दे, दुखों को स्वीकार है, मर जाएंगे, क्या होगा? जब ये स्वीकार हो जाएगा, हम अकेले रहें, हमें किसी की परवाह नहीं है, हम अकेले ही रहेंगे, चाहे 10 लोग हों, अकेले हम भीड़ में भी रहेंगे, अकेले में भी रहेंगे। और जब ये अभ्यास हो जाता है, जब हम मृत्यु को भी नहीं डरेंगे और सब स्वीकार हो, तो फिर हमारा कौन बाल बांका कर पाए? मतलब हमें कोई दुखी कर ही नहीं पाएगा, चाहे हमारा सगा संबंधी हो, चाहे कोई मित्रगण हो, क्या हमारा कोई प्रिय व्यक्ति चला जाए, मृत्यु हो जाए, तो वो दुखी कैसे कर पाएगा? हम मृत्यु को स्वीकार, मतलब कुछ भी हो जाए। अब यही असली मुक्ति हो जाती कि जब अचाह होकर कहते हैं कि अब हम चाह रखेंगे ही नहीं, तो वो कड़े बंधनों को तोड़ सकता है। हाँ, लेकिन उसका लिए कुछ करना पड़ेगी भाई। हाँ, करना पड़ेगा। जैसे नदी के लिए तैरना पड़ेगा, इसके लिए आपको बैठना होगा। हाँ, तो वह तो है, जैसे बड़े संत, लेकिन चाह सबकी बनी रात थोड़ी बहुत नहीं, सब नहीं भैया। ये देखिए, आप जानेंगे या ईश्वर जाने, हम जानेंगे या ईश्वर। उनकी चाह थी या नहीं थी, उनसे मतलब नहीं। अब यहाँ बात हो रही दो लोगों के बीच। हम हैं चेतन स्वरूप ईश्वर, हम जानते हैं, ईश्वर जानता है। भैया किसी के बारे में कोई जान नहीं सकता। आज हम अचाह हो जाएं, आनंदित हो जाएं, आप अचाह हो जाएं, महात्मा कौन हुआ नहीं हुआ उसे क्या लेना था? जैसे गुरु के शब्द होते हैं, गुरु के शब्द हमारे अंदर उतर गए, हम मुक्त हो गए, आनंदित हो गए। अब गुरु हैं या नहीं, उससे क्या लेना देना? महात्मा कितने हुए या नहीं है, उनसे हमें लाभ हुआ उनके शब्दों से। हमें इन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हम उनके जीवन पे, कितने संत थे, कितने सन्यासी, हमें क्या लेना देना? हमारा जीवन बेकार जा रहा है, अच्छा हो रहा है तो हम आनंदित हैं। अब हम कहें ये संत खराब, वो संत उपलब्ध हुए नहीं हुए, कोई मतलब नहीं। आप अकेले, ईश्वर अकेला है और आप भी अकेले हैं। ओमवीर नाम का वर्ड में कोई दुनिया में है ही नहीं, या हमारे नरेंद्र नाम से दुनिया, मतलब नाम से हो सकते हैं, मगर जो दिख रहा शरीर ये ब्रह्मांड में एक ही है, आप एक ही हैं। आप जैसा भगवान ने बनाया ही नहीं, कि भगवान एक ही है, तो वो हर व्यक्ति को एक ही जैसा एक बनाता है, यूनिक बनाता है। और अंदर सब एक, चेतन हम एक ही होता है, मगर वो है स्पेशली, इसलिए किसी के विचार मैच नहीं कर सकते। कुछ समय के लिए हाँ कर सकता है, मगर वो होता अलग ही है, क्योंकि ईश्वर अलग है तो हम भी सब अलग हैं। पेड़ पौधा देखा होगा कि एक जैसे पौधे, आम के 2 पेड़ एक जैसे नहीं होंगे, उनके पत्ते जरूर कहीं अलग होंगे, हर पत्ता भी थोड़ा थोड़ा अलग होगा। तो यहाँ हर चीज़ अलग, यूनिक है और अद्भुत है, बस उसको अंदर झांकने की ज़रूरत है अपने अंदर। तो भैया यही है कि कुछ भी हो जाए, हम ध्यान में ऐसे बैठे 1 घंटा, अब विचारों को अपना देखना शुरू करें। ये हम अपने अनुभव आपको बताते हैं, जैसे हम स्वयं करते हैं, ये प्रैक्टिकल है। आप दुनिया को सुधारेंगे, अब खुद नहीं सुधरे, या हम दुनिया को सुधारने चले, खुद नहीं सुधरे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। दीपक तले अंधेरा। तो भैया हम अपने अनुभव आपको बता रहे हैं कि हम भी इन्हीं रास्ते पर चल रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आपके ही मार्ग में दुख है, हमारे भी माता पिता खत्म हो गए, हमारा भी लोगों ने अपमान किया, तो उतने अध्यात्म की तरफ बढ़े। अब उन अनुभवों को जाना तो कुछ अच्छी बातें समाज में भी शेयर करते हैं, क्योंकि संत सन्यासियों वैज्ञानिकों ने कहीं कहीं भैया बांटा ही। जैसे ये बल्ब जल रहा है, एडिसन ने निर्माण किया और
हो सकता है उन्हें पैसा भी मिला होगा मगर दुनिया का भी कल्याण हो रहा। आज रोशनी अच्छी आ रही है, पढ़ाई लिखाई बच्चे कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अच्छी चीज़ों को बांटना भी चाहिए। कोई दुखी है, हो सकता है एक शब्द हमारे अंदर उनके उतर जाए, या हमारे अंदर भी ऐसे शब्द होते जिससे हमारा दुख कम हो गया, हो जाए, सही बात है। तो अपना भी कल्याण, दूसरों का भी कल्याण हो। तो इसके लिए भी तैरने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। ये नदी पार करने के वैसे ही दुखों मुक्ति के लिए कुछ क्षणों के लिए बैठना ही पड़ेगा, अंदर झांकना ही पड़ेगा। और ये भाव हमें लाना पड़ेगा कि अब हम विचारों पे नहीं चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये प्रण करना है। अगर हम भटक गए कि 10 लोग नहीं तो आज हमें अच्छा नहीं लग रहा है, अकेले में जीना सीखें। हालांकि भीड़ भी आ जाए उसे भी स्वीकार, अकेले हैं तो अकेले को भी स्वीकार। क्यों अकेले में आनंद आएगा तो भीड़ में भी आएगा। अब नहीं तो भीड़ थोड़ी देर के लिए आएगी, संतना देकर चली जाएगी। हो सकता है अंदर से आपको देखकर खुश हो रही है, खूब दुखी हैं। ये भीड़ कौन किसकी हुई है? ये भीड़ हुई है किसी? अभी थोड़ी देर समझाएंगे, लाड प्यार करेंगे, अरे भाई आज आ जाओ, बहुत हमारे साथ भी हुआ, बड़ा सम्मान किया गया, मगर वो क्षणिक होता है। उनका खुद ही जीवन होता है, वो खुद ही दुखी होते, हमें क्या सुखी करेंगे? हर कोई यहाँ दुखी है। जो भीड़ आएगी उसमें सब एक ही एक हैं, वो भी दुखी हैं। आप दुखी हैं, हम दुखी हैं, तो हमें सुखी कौन कर पाएगा? सुखी व्यक्ति ही सुखी कर सकता है। तो हमेशा अकेले में समझ लीजिए, भीड़ नहीं है तो और आनंदित हो जाएं। आज अकेले अपने से जुड़ने का मौका मिला है, भीड़ एक नशा हो जाएगी। हमारे 20 दोस्त हो जाएं, परिवार वाले सम्मान करें, रिश्तेदार सम्मान करें, वो नशा है। जब तक नशा रहेगा आनंद लगेगा। जहाँ भीड़ छटी, जहाँ पैसा कम हुआ, बीमार पड़े, ये भीड़ सब छट जाएगी। ये सब छटनी है, क्योंकि भीड़ भी तो अकेली है। भीड़ में कौन है? और भीड़ भी तो एक बनी है, वो खुद ही अकेले हैं, वो क्या करेंगे सुखी? तो ये सब भीड़ अकेली है और हम भी अकेले, तो अकेले में आनंदित हो जाएं, भीड़ में भी आनंदित रहें। तो भैया और कोई प्रश्न हो तो पूछिए। चलो ठीक है। ठीक, नमस्कार। नमस्ते।